स्वागत है बच्चों। चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है लर्न टुगेदर विथ आर सर। आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है। पानी में रहने की वजह से इसको हम लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना हुआ है। तो देखते हैं कि अमीबा किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, जिसमें पूछा जाता है कि अमीबा का न्यूट्रिशन बताइए, समझाइए आप एक डायग्राम की मदद से। तो हम लोग एक डायग्राम की मदद से उसको समझने का कोशिश करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाए। बायोलॉजी में सबसे आसान डायग्राम किसी का है तो वो है अमीबा का, है ना। कहीं पे अपना रखे मार्कर और यूं घुमा दिए, बन गया अपना अमीबा बेटा। ठीक है, चूंकि ये यूकैरियोटिक है, देन वी मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट इट्स न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस हम लोग जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया है अमीबा। अमीबा से कुछ दूरी पे एक फूड पार्टिकल मौजूद है ना। तो अगले स्टेप में हमें ये दिखाना है कि ये अमीबा मूव करते हुए पहुंच गया फूड पार्टिकल तक। ये फूड पार्टिकल था, इस तक अमीबा पहुंचा अपने स्यूडोपोडिया की मदद से, और ये अमीबा पहुंच गया यहां तक। ये स्ट्रक्चर जो न्यू बना, ये स्ट्रक्चर क्या बना बेटा? ये बना स्यूडोपोडिया, है ना। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, नकली, और पोडिया का मतलब होता है पैर। ये इसका नकली पैर है, जिसकी मदद से ये मूव करते हुए पहुंच गया अपने फूड पार्टिकल की ओर। ठीक है, अगला स्टेप में वो क्या करता है? ये स्यूडोपोडिया की मदद से उस फूड को कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जब ये कर लेगा, तब ये बनाएगा एक वैक्यूल। इस वैक्यूल का नाम हम रखेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल। ये जो प्रोसेस है ना, फूड वैक्यूल बनाने का प्रोसेस, ये इंडोसाइटोसिस कहलाता है। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन को, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उस सेल मेम्ब्रेन को अंदर की ओर इनफोल्ड करते हुए, अंदर की ओर लेते हुए, जैसे ये क्या होता है ना कि ये अंदर की ओर से लेते हुए इसको एक फूड वैक्यूल यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इस वैक्यूल को फूड वैक्यूल क्यों बोले? क्योंकि ये खाना अपना जमा कर रहा है। ठीक है, चूंकि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इंडोसाइटोसिस ना बोल करके हम लोग कौन सा स्टेप बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप, जिसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब हुआ फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेना। तो अमीबा फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लिया। अब फूड को बॉडी के अंदर लिया तो इसके बाद वो क्या करेगा? तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन करने के लिए ये जो फूड वैक्यूल है ना बाबू, इस फूड वैक्यूल के अंदर ये ले करके जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। क्या लेकर के गया अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम। हम लोग को ये रिप्रेजेंट करना होगा कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसके फूड वैक्यूल के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड कौन कर रहा है इसको? कहाँ से लेकर के आ रहा है? तो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोवाइडेड बाय लाइसोसोम। ठीक है, इसके पास लाइसोसोम होता है, पढ़े होंगे हम लोग सेल में। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। उस आत्महत्या की थैली में 40 से भी ज्यादा प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, यानी कि सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है ना, उसमें वो कर रहा है मदद। तो सेल के अंदर फूड वैक्यूल बनाया, फूड वैक्यूल के अंदर फूड है, इसको करना है डाइजेस्ट, जिसके लिए चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये प्रोवाइड करेगा लाइसोसोम। इस प्रकार से लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड किया, और यहाँ पे इसका डाइजेशन का प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस लिखेंगे इसको? डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे होना शुरू हो गया। ठीक है, डाइजेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है? तो डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उस एब्जॉर्प्शन के स्टेप को हमको दिखाना है। तो फिर से यही बना लिया अमीबा। अमीबा का ये दे देंगे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे था ये फूड वैक्यूल। अब देखिए, जब ये डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, तो फूड पार्टिकल चाहे जितना भी बड़ा था, अब वो फूड पार्टिकल पहले से छोटा रिप्रेजेंट करना होगा हमको। तो यहाँ पे हम उस फूड पार्टिकल को एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। और जब डाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट।
ये जो हम लोग बाहर निकलता हुआ दिखा रहे हैं बाबू, ये है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। क्या है ये? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट है वो बाहर निकल रहा है इसके बॉडी फ्लूइड में। अमीबा का बॉडी फ्लूइड क्या है? तो अमीबा का बॉडी फ्लूइड है उसका साइटोप्लाज्म। तो अमीबा में डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन उसके साइटोप्लाज्म में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस दिखाया है हम लोग? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन के बाद अगला स्टेप होता है असिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं भाई उसको हर एक सेल तक पहुंचा दीजिए और हर एक सेल उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस पूरे स्टेप को बोलते हैं असिमिलेशन। अब यहाँ पे जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ ना इसके हर एक सेल में, क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ है, तो हर एक सेल में न्यूट्रिएंट पहुंचा दिया गया और ये सेल उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर देगा। यानी कि एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एसिमिलेशन का स्टेप इसमें होना शुरू हो जाता है। तो दो स्टेप एक साथ होने लगे, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो अब फाइनल स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, दैट इज इजेशन। तो इजेशन जो होगा ना इसके बॉडी सरफेस से होगा। ठीक है, तो इस बॉडी सरफेस से क्या किया, ये फूड को बाहर निकाल देगा। ये हम लोग न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और ये जो पार्टिकल है दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, यानी कि वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो सका वो बाहर निकाल दिया गया। इस डॉट के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट किए हैं। फूड लिया गया था इस क्रॉस के रूप में, यानी कि हम लोग थोड़ा सा बड़ा साइज का रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है। डाइजेशन के बाद वो फूड काफी छोटा हो गया, अनडाइजेस्टेड रह गया। इस अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी सरफेस से वो बाहर निकाल देता है और ये स्टेप कहलाएगा इजेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कितना स्टेप देखे टोटल? यहाँ पे 5 स्टेप देखे। पहला स्टेप हो गया स्टेप नंबर 1 इंजेशन, स्टेप नंबर 2 डाइजेशन, स्टेप नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, स्टेप नंबर 4 एसिमिलेशन एंड स्टेप नंबर 5 इजेशन। इस प्रकार से ये जो 5 स्टेप हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहचान है। ठीक है, तो अमीबा में भी ये 5 स्टेप हो रहे हैं। सो वी कैन से अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण प्राप्त करने का जो तरीका है वो है होलोजोइक। ठीक है, क्लियर? ये अमीबा का न्यूट्रिशन हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और है जो पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में। जैसे क्या? तो ये जो स्यूडोपोडिया है बाबू, इस स्यूडोपोडिया का कोई 2 काम बता सकते हैं आप। पहला काम क्या देखे हम लोग कि ये फूड पार्टिकल को कैप्चर कर रहा है, और दूसरा काम फूड यहाँ था, ये यहाँ था, तो इसी स्यूडोपोडिया की मदद से ये मूव करता हुआ वहां तक पहुंचा है। तो ये मूवमेंट या वी कैन से लोकोमोशन, जगह चेंज कर रहा है, ये प्लेस चेंज कर रहा है, तो लोकोमोशन, और साथ ही साथ इट हेल्प्स टू कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया। तो ये 2 काम करता है स्यूडोपोडिया। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये कि इसको जो डाइजेस्टिव एंजाइम मिला, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? कौन सा सेल ऑर्गेनेल? तो प्रोवाइड कर रहा है लाइसोसोम। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आप कैसे कह सकते हैं? तो सिंपली होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं और अमीबा में भी वो 5 स्टेप देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। चूंकि ये 5 स्टेप हो रहे हैं सो वी कैन से अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। ठीक है, तो चलिए इस छोटे से वीडियो के बाद फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों तब तक ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए हमसे। टेक केयर, सबा खैर।